अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। वो क्रिकेट स्टेडियम, वो एमसीजी जहां पर कोहली इज अ वाइल्ड डॉग के नारे लगे थे, जहां पर सैम कॉन्स्टेंस ने जसप्रीत बुमराह को जलील किया था, जहां पर रोहित शर्मा की खूब क्लास ली गई थी, वहीं पर अब बाबर आजम जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। बाबर आजम को वो इज्जत मिल रही है, बाबर आजम को वो प्रोटोकॉल मिल रहा है जिसका विराट कोहली सोच भी नहीं सकता है। और जब सवाल हुआ कि मौजूदा दहाई का सबसे बड़ा बैटर कौन है, तो मे भी आपसे सवाल किया जाए तो आप कह दें कि विराट कोहली है, शायद कोई रोहित शर्मा का नाम भी ले ले, मे भी कोई जो रूट का नाम ले ले, चूंकि वो टेस्ट में बहुत जबरदस्त चल रहा है। लेकिन मौजूदा दहाई का सबसे बड़ा बैटर कौन है, ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान ने क्या बात कही है, और जो इज्जत, जो प्रोटोकॉल बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में एंजॉय कर रहा है, उसको लेकर इंडिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इंडियन मीडिया को क्यों आग लगी हुई है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने प्रेस करना है, और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि विराट कोहली एक तगड़ा बैटर था। अब वो टी20 और टेस्ट क्रिकेट से टायर्ड हो चुका है। जो रूट जबरदस्त बैटर है, लेकिन जो क्लास बाबर आजम की है, मेरे ख्याल में उसको दुनिया मान रही है। मैं यहां पर अपनी कोई बात नहीं करूंगा कि यार मैं तो बाबर का बड़ा नाकिद भी रहा हूं बैट परफॉर्मेंस में और बाकी काफी सारे इश्यूज को लेकर, लेकिन असल जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया में जो प्रोटोकॉल बाबर को मिल रहा है, वो वाकया ही विराट कोहली और जो रूट और बाकी रोहित शर्मा वगैरह उसके बारे में सोच ही सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान जो एरॉन फिंच हैं, उन्होंने कौमी क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर स्टार बैटर बाबर आजम जो हैं, उनको दहाई का सबसे बड़ा, मौजूदा 10 सालों में जो सबसे अजीम क्रिकेटर गुजरा है या खेल रहा है, तो उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम मौजूदा दहाई का सबसे बड़ा बैटर है। एक इंटरव्यू के दौरान साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरॉन फिंच ने बिग बैश लीग बीबीएल में सिडनी सिक्सर्स की जानिब से बाबर आजम को स्काउट का हिस्सा बनाने पर जब उनसे सवाल किया गया, अब इंडियंस तो यही सोच रहे होंगे जिस तरीके से वो बाबर को ट्रोल कर रहे हैं कि यार वो सिडनी सिक्सर्स के बजाय उनका नाम सिडनी सिंगल्स होना चाहिए, बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के ऊपर वो क्रिटिसिज्म करते हैं, हम भी करते आए हैं। लेकिन जिस पर जवाब देते हुए एरन फिंच ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में इस वक्त बाबर आजम सबसे बड़ा नाम है और इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। वो इस वक्त दहाई का अजीम तरीन खिलाड़ी के तौर पर सामने आया है। ये एरन फिंच कह रहा है जो ऑस्ट्रेलिया का साबिक कप्तान रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि बाबर आजम ने दुनिया भर में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, नाकदीन को करारा जवाब दिया है। हमारे शायकीन इन जैसे प्लेयर को ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन के ऊपर खेलते हुए देखना पसंद करेंगे। मेरा पर्सनल एक दोस्त है जूली, वो बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन है और वो तो कहता भी है बाबा, बाबर आजम को कहता है बाबा। तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम के बहुत फैंस हैं, और इस मौका पर साबिक ओपनिंग बैटर ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की भी तारीफ की और इन्हें मैच विनर खिलाड़ी भी करार दिया है। कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम जो हैं, वो बिग बैश लीग की फ्रेंचाइज सिडनी सिक्सर्स ने $4,20,000 यानी पाकिस्तानी रुपयों में 11 करोड़ जो रुपए हैं, 88 लाख, उसमें अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। जबकि बाबर आजम के ऊपर इंडिया में, चूंकि अगर बाबर आजम इसी परफॉर्मेंस के साथ चलते रहते हैं, तो मैं कल एक इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का एक वो बयान देख रहा था, वीडियो देख रहा था कि चूंकि बाबर आजम वेरी यंग, कम उम्र, और उनका जो करियर है वो अभी तक तकरीबन 7-8 साल का करियर बाकी बचा है, अगर वो बेहतरीन तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को वापस लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो यकीनन वो जो रूट, वो सचिन, वो इवन ये कि वो विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है
उसको भी तोड़ने की सलाहियत रखते हैं और उनमें ये एबिलिटी मौजूद है। और जो क्लास है, जो क्रिकेटिंग शॉट्स हैं बाबर आजम के पास, वो मे भी किसी और खिलाड़ी के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन इंडिया में मसलसल मसलसल जो है वो बाबर आजम के ऊपर तनकीद की जाती है। उसकी वजह यही है कि ये बंदा कल को ऑस्ट्रेलिया के या फिर इंडिया के जो बड़े बड़े बैटर्स हैं उनका रिकॉर्ड ना तोड़ ले। इसको इतना प्रेशराइज कर लो, इसको इतना जो है वो ट्रोल करो, इतना क्रिटिसाइज करो कि वो अपनी जो शॉट्स हैं वो भूल जाए और वो दोबारा से परफॉर्म ना करे। ये एक साइकोलॉजिकल आप ये कह लें कि प्रेशर है बाबर आजम के ऊपर डालने की कोशिश की जाती है। लेकिन बाबर आजम भी इससे पीछे हटने वाला नहीं है और जब भी उसके नाकदीन उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म करते हैं तो उसको उससे ज्यादा इज्जत मिलती है। और इसका प्रॉपर हमने ये सिडनी सिक्सर्स में जब उनको ज्वाइन किया गया तो उस वक्त इंडिया में तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन जब उनको कौमी टीम से ड्रॉप किया गया तो वहां पर उनको पिक किया गया। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बाबर आजम एक ब्रांड है और सिर्फ इसका फायदा बाबर आजम को नहीं हुआ, इसका फायदा सिडनी सिक्सर्स को हुआ है। उनकी जो ब्रांड वैल्यू है उसमें इजाफा हुआ है। और वो वीडियो जिसमें ये खबर आई थी, बाबर आजम के फैंस ने बड़ी तादाद में उसको लाइक किया, शेयर किया, मिलियंस में उसके व्यूज चले गए। और सिडनी सिक्सर के पेज के ऊपर इतने ज्यादा व्यूज लाइक्स आते नहीं थे जितनी बाबर आजम वाली इस पोस्ट और वीडियो के ऊपर आए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बाबर आजम की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जिन स्टेडियम्स में बाबर आजम अब खेलेंगे बीजीटी में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, वहां पर कोहली को वाइल्ड डॉग बोला गया, सैम कॉन्स्टेंस ने जसप्रीत बुमराह को जलील किया। तो अब उन्हीं ग्राउंड्स में जहां पर इंडियंस को जलील किया गया, वहां की रोड्स के ऊपर बाबर आजम के बैनर्स लगे हुए हैं, वहां के स्टेडियम्स में बैनर लगे हुए हैं, वहां बाबर आजम हो रही है। और ये इंडियंस के लिए तो डेफिनेटली एक दुख की बात होगी कि जहां पर हमारे बड़े बड़े स्टार बैटर्स और बॉलर्स को ऑस्ट्रेलिया ने जलील किया है, वहां पर बाबर आजम की तारीफें हो रही हैं, बोर्ड्स लग रहे हैं, बैनर्स लग रहे हैं। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि बाबर आजम बिग बैश लीग खेल रहे हैं और वो पीएसएल के बाद मेरे ख्याल में पहली वो लीग खेल रहे हैं और यहाँ पर तो उनका डेब्यू है। और इस हवाले से भी लोग जो हैं और ऑस्ट्रेलिया के जो फैन हैं और वहां पर जो इज्जत, प्रोटोकॉल, साबिक खिलाड़ी, हर तरफ से बाबर आजम को जो प्रोटोकॉल मिल रहा है उसके ऊपर एज अ पाकिस्तानी हमें बड़ा फख्र होना चाहिए कि हमारा लड़का, हमारा जो बंदा है, हमारा जो क्रिकेटर है वो ऑस्ट्रेलिया में इतने प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहा है। जब फॉरेनर्स खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, हमारी वो सरजमीन के ऊपर खेलें। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि हमारे खिलाड़ियों को, हमारे स्टार बैटर्स को वहां पर यही प्रोटोकॉल मिलता है जो डेविड वार्नर को और मैक्सवेल और बाकी दीगर खिलाड़ियों को यहां पर मिलता है।